ये सब मोटे मोटे नशा है। भांग, तंबाकू, छुतरा, अभियो और शराब, ये सब मोटे मोटे नशा है। इनका तो परित्याग करना ही चाहिए, लेकिन चीनी नशा भी होती है, महीन नशा भी होता है। हम सत्संगी हो जाते हैं, इसका भी एक अलग घमंड होता है। हम साधु हो जाते हैं, इसका भी घमंड होता है। हम उच्च जाति के हैं, इसका भी घमंड होता है। हम अधिक पढ़े लिखे हैं, इसका भी घमंड होता है। हम कुटुंब परिवार में बढ़े चढ़े हैं, इसका भी घमंड होता है। हम शरीर से विशेष सुंदर हैं, इसका भी घमंड होता है। हम मन में किसी का भी सम्मान नहीं करते हैं, मन में हम सोचते हैं हम सबसे विशेष हैं, ये भी घमंड है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं मद तो बहुतक भांति का। कबीर साहब कहते हैं कि ऐसा मत सोचना कि केवल भांग, तंबाकू, अफीम, शराब ही नशा है। इसके बाद भी नशा है, और वह वही नशा है जो भीतरे भीतर आपको खून की तरह खाते रहता है। वह वही नशा है। मत तो बहुतक भांति का, ताही न जाने कोई तन मद, मन मद, जाति मद, विद्या मद सब लोई। मत तो बहुतक भांति का, ताही न जाने कोई तन मद, मन मद, जाति मद, विद्या मद सब लोई। राज मद, उन्मद, इतने मद को रद्द करे और तब पावे अनहद। परमात्मा के आवाज को, परमात्मा के शब्द को वही सुनते हैं जो बाहरी नशा का भी परित्याग कर देते हैं और भीतरी नशा का भी परित्याग कर देते हैं। दोनों नशा का जो परित्याग करते हैं तो वही परमात्मा के आवाज को सुनते हैं, परमात्मा के पवित्र ध्वनि को सुनते हैं। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं हाय कि झूठ नशा है दोसर, अतेसर पर के नारी हो। दूसरे की मां बहन परदारा निज मां का जान। दूसरे की मां बहन अपनी मां बहन उसको समझना चाहिए। दूसरे की बेटी को अपना बेटी समझना चाहिए। एक जगह है सिनेमा घर में, सिनेमा देखने के लिए नए नवदुल्हन दुल्हा के साथ गए हुए थे। सिनेमा चल रहा था। एक बूढ़े भी उसके पीछे में बैठे हुए थे। तो सिनेमा चलता था और वह बूढ़े वह नवयुवती को पीछे से टच करते थे। तो दो चार बार जब ऐसे किए तो उसके बाद वह कहते हैं कि बाबा अपना फोटो दीजिएगा, अपना फोटो दीजिएगा। तो बाबा सोचा कि ओहो बढ़िया है, फोटो मांग रहा है, फोटो निकाल के दीजिए। बोले कि जाए ये फोटो दिखा के बच्चे लोगों को डराने के लिए। मतलब ये उम्र हो गया है, फिर भी ये व्यवहार आपका नहीं सुधरा है। उम्र विशेष होने से भी मन आपका दुरुस्त हो गया, ये भी कहना मुश्किल है। इसलिए उम्र के साथ
व्यवहार पर भी कमांड रखना चाहिए, मन को भी वृद्धा जैसे रखना चाहिए, बूढ़े जैसे रखना चाहिए। 50 वर्ष के बाद जब उम्र हो जाता है, उनको हर तरह से शिथिल होना चाहिए। मन को आप जिधर ले जाइएगा उधर मन जाएगा, लेकिन मन को ले कहां जाना है, ये विचार बराबर करना है। मन में सुविचार भी आता है, कुविचार भी आता है। सुविचार आता है, अगर उसका आप सम्मान करेंगे तो धीरे धीरे कुविचार विदा हो जाएगा, और कुविचार जब आपके अंदर आता है, उसका सम्मान करेंगे तो सुविचार विदा हो जाता है। आपको विदा किसको करना है, आप स्वयं सोच लें। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, सुविचार का सम्मान होता है, कुविचार का अपमान होता है। आप एक बार किसी के नजर से गिर गए, जीवन भर आप गिरे रहेंगे। इसलिए गिरने वाला काम कभी भी नहीं करना चाहिए। हाँ, ऊंचा उठने वाला काम करना चाहिए, जिससे आपकी भी उन्नति हो, दूसरे की भी उन्नति हो। इसके लिए संत महात्मा कहते हैं, ध्यान भजन करना चाहिए। सुचाचार के साथ ध्यान भजन करना चाहिए, तब आपकी दृष्टि पवित्र रहेगी, और आपका कहीं भी दृष्टि जाएंगे तो गलत फहमी आपके अंदर नहीं आएंगे। इसलिए हाय झूठ, नशा है दोसर, तेसर पर के नारी हो, चौथी चोरी, किसी का सामान है उसका है, किसी को सोने का ठेला है उसका है, मेरे पास मिट्टी का ही ठेला है, यही सोना के समान है। पंचम हिंसा, दूसरे जीवों को कष्ट देना, दुख देना, किसी को मारना काटना, ये हिंसा है। कहते ये 5 पाप है। झूठ, नशा है दोसर, तेसर पर के नारी हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाव हो, अब मैं ही सहज ही इनसे बचन चाहो। इन 5 पाप से बचना चाहते हो तो गुरु पद टहल कमाओ, गुरु की सेवा करो, सत्संग ध्यान करो, गुरु की सेवा करो, उनके आदेश उपदेश में रहोगे तो ये 5 पाप तुमसे विदा होगा। गुरु महाराज कहते हैं, अगहन दाहन प्रकृति भोगन, गहन को जो ध्यावही, हारी आवही, क्लेश पावही, कबहु नहीं तृप्तावही, भोगन सकल प्रत्यक्ष रोगन, जानी के हटते रहो, गुरु टहल सत्संग सेवन में सदा डरते रहो। अगहन दाहन प्रकृति भोगन, गहन को जो ध्यावही, हारी आवही, क्लेश पावही, कबहू नहीं तृप्तावही, मतलब भोग से कभी तृप्ति नहीं मिलेगी। भोगन सकल प्रत्यक्ष रोगन, भोग प्रत्यक्ष में रोग है, यह जान करके हटते रहो। और गुरु टहल सत्संग सेवन में सदा डरते रहो। ये सत्संग और ध्यान में डटिएगा तो धीरे धीरे भोग के तरफ आपका मन फिर करके योग की तरफ लग जाएगा, और यही योग आपको अंत में मोक्ष दिलाएंगे। इसी से हमारा जीवन सार्थक और सफल होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।